दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो हम सभी आरएस 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है डीएमआईसी अर्थात दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जा सकता है आने वाली आपकी परीक्षा में, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी में भी इंक्लूड होता है और आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी इंक्लूड ये होता है। तो डीएमआईसी को जाने उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। आरएस का हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये प्रहार के नाम से अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। 599 रुपये, मात्र 599 रुपये में जो है आपको ये उपलब्ध है और इसमें टोटल 12 के करीब जो है हमारे टेस्ट हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। 2 टेस्ट हो चुके हैं और तीसरा टेस्ट हमारा लाइव होगा अब 30 तारीख को, जो 30 तारीख जुलाई की आने वाली है उसको। इसका सिलेबस हमारी वेबसाइट पर है और इसका पहला टेस्ट आपको प्रीव्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए अवेलेबल है। वहाँ पर आप देख करके आप ये तय कर सकते हैं कि आपको बड़े कोचिंग्स जो हैं उनके पीछे भागना चाहिए या फिर हमारे जैसे छोटे लेकिन मेहनत करने वाले प्लेटफॉर्म्स की तरफ आना चाहिए। तो आप ज़रूर एक बार प्रीव्यू में जाकर के इसको देखें हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें 12 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारा जो करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स है वो भी आपको इसके साथ में मिल रहा है। ठीक है, तो 399 रुपये का जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो आपको इसके साथ में अवेलेबल होगा। तो आप ये जो है QR कोड स्कैन करके भी इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डीएमआईसी के बारे में। तो डीएमआईसी है क्या दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। परिभाषा हम समझें तो नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इससे समझ में आता है कि ये देश के 2 बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, एक कॉरिडोर है, एक गंतव्य मार्ग है, परिवहन का एक माध्यम है जो कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। किस रूप में? उद्योगों के लिए। ठीक है, तो इससे जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है वो क्या है? इंडस्ट्रीज, उद्योग क्षेत्र जो है वो इससे लाभान्वित होगा। तो एक विशेष कॉरिडोर जो समय को कम करके त्वरित रूप से परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा वो है डीएमआईसी। तो डीएमआईसी एक वैश्विक ग्लोबल विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार केंद्र है। ठीक है, जो बिजनेस सेंटर है और ये एक तरह का औद्योगिक गलियारा है जिसे कहाँ पर बनाया जा रहा है? जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके दोनों तरफ के 150 किलोमीटर क्षेत्र के रूप में। अब पहले हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों क्या है कि भारत सरकार जो है उसमें रेलवे के माध्यम से परिवहन जो वस्तुओं का होता है उसको सुदृढ़ करने के लिए अवसंरचना विकास किया जा रहा है और इसके अंतर्गत 2 कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। एक तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, EDFC, और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ये 2, जिनमें से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपके पंजाब में जो लुधियाना है वहां से जा रहा है, कहां पर? कोलकाता के पास में धुंधनी नामक स्थान पर। ठीक है, धनकुनी नामक स्थान है। तो धनकुनी को जोड़ता है वो पश्चिम बंगाल में, किसके साथ में? लुधियाना के साथ में। जबकि एक दूसरा फ्रेट कॉरिडोर दादरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां से होते हुए दिल्ली, हरियाणा के रेवाड़ी, फिर उसके बाद में राजस्थान में रींगस, फुलेरा जयपुर के पास है, अजमेर से सेंद्रापाली जो ग्रेनाइट का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद में वहाँ से होते हुए आपके जो है सिरोही, आबू रोड, पालनपुर गुजरात में, और फिर अहमदाबाद के बाद वडोदरा के बाद सूरत, वलसाड़, और फिर वहाँ से होते हुए आपके जो है मुंबई में, नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है वहाँ उसको जोड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ से जो भी विदेश में निर्यात होता है वो ज़्यादातर जो है 85% माल हमारा किसके द्वारा परिवहन किया जाता है? जल मार्ग के द्वारा, क्योंकि सबसे सस्ता मार्ग माना जाता है। और इसीलिए आवश्यक है कि राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ से वस्तुओं को किसी पोर्ट तक बहुत ही सुगम तरीके से कम कॉस्ट में पहुंचाया जा सके। जल मार्ग के बाद जो सबसे सस्ता मार्ग होता है वो होता है रेलवे को और भी सस्ता माना जाता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेलवे के द्वारा, इसके आसपास का जो 150 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको हम किस रूप में डेवलप करेंगे? उसको हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने वाले हैं। ये जो डीएमआईसी है ये चूंकि आपके इस फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ बनेगा तो इसका लगभग 38% एरिया जो है वो राजस्थान से गुजरता है।
और इसका लाभ हमको मिलने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ पर हम शुरुआती चरण में 2 क्षेत्रों को विकसित कर रहे हैं। टोटल 1504 किलोमीटर लंबाई का जो ये दादरी से लेकर मुंबई तक का जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसके दोनों तरफ ये जो DMIC अर्थात जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उद्योगों और रोजगार दोनों के विकास में योगदान करने वाला है। अब हमने जो DMIC के लिए प्रावधान किए हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे नए औद्योगिक शहर विकसित हो रहे हैं, जो रिको के द्वारा और बाकी संस्थानों के द्वारा जो भी क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, उनको हम स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करें और वहाँ पर आने वाली इंडस्ट्रियल 4.0 जैसी जो तकनीकें हैं वो उपलब्ध हो। ठीक है, तो चूंकि फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का है, लेकिन अब हम इसके आसपास के बसे हुए क्षेत्रों को डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 एरिया में जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक तो अलवर वाला जो निवेश क्षेत्र है वहाँ पर, और दूसरा जो जोधपुर का क्षेत्र है पाली मारवाड़ वाला। इन दोनों क्षेत्रों को जो इसके पास के हैं उनको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब अलग अलग तरीके से हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं। बाई एयर हो सकता है, ये बाई रेलवेज हो सकता है, या बाई रोड हो सकता है। कनेक्टिविटी डेवलप करने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हमने एक संस्थान विकसित किया जिसका नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि DMIC को धरातल पर लाने के लिए, DMIC को विकसित करने के लिए राजस्थान में कौन सा संस्थान विकसित किया गया है? तो नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिडको के नाम से। 15 मार्च 2022 को पिछले वर्ष इसकी स्थापना की गई थी और ये एक प्रकार की संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल है। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं? ये एक प्रकार का संस्थान होता है जिसको जो है किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, और जब कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद ये समाप्त हो जाता है और संबंधित संस्थान को उनकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये SPV तब तक काम करेगा जब तक कि हमारे जो विशेष क्षेत्र जिनको हम विकसित कर रहे हैं, निवेश क्षेत्र, वो डेवलप नहीं हो जाते। इसके लिए राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 लागू किया गया है। तो राज्य और जो DMIC का क्षेत्र है वहां पर 26 अप्रैल 2016 से अधिसूचित हो गया है, और एक बोर्ड हमारे यहाँ पर है जो इस पर निगरानी रखेगा और इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड एक बनाया गया है। तो कॉर्पोरेशन अलग है, ये बोर्ड अलग है। ये बोर्ड राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम के अधीन बनाया गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम करने वाले क्या हैं। तो जो पहला चरण अभी हमारा लागू है उसमें हम 2 एरियाज हैं। पहला है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र जो हमारे पूर्वी राजस्थान में, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों को हम विकसित कर रहे हैं। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा का क्षेत्र 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसके लिए हमने भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। ठीक है, अलवर के जो गांव हैं उनको सबको हमने सम्मिलित किया है इसमें, और एक अलग से निवेश क्षेत्र बनाया गया है। 321 गांव इसमें है, और इनके लिए एक एकीकृत विकास प्राधिकरण भी भिवाड़ी में बनाया गया है, और 43 गांव जो है उनको रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इन पूरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप कर पाए, उसका काम यहाँ पर चल रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर 154 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और इसमें पाली जिले के 9 गांव सम्मिलित हैं। रिको द्वारा इसका विकास किया जा रहा है, और 12 अक्टूबर 2020 से इसको भी विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया गया है। तो जो मैंने आपको बताया, जो विशेष क्षेत्र अधिनियम है, विशेष निवेश क्षेत्र, उसी के अंतर्गत ये काम किया गया है। तो अब ये क्या होंगे, ये देखिए हमारा जो राजस्थान है इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के एक तो हो गया यहाँ पर, ठीक है, पहला वाला तो हमारा खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा वाला क्षेत्र, और दूसरा पाली मारवाड़ वाला क्षेत्र, ये दोनों डेवलप होंगे। इनको कनेक्ट किया जाएगा इस फ्रेट कॉरिडोर से, और यहाँ पर इनके आसपास के क्षेत्र में होने वाली सभी औद्योगिक गतिविधियाँ और इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों का कनेक्टिविटी सीधा हो जाएगा, कहाँ, मुंबई और दिल्ली से। ठीक है, तो निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में राज्य में निर्यात बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे, राज्य के विकास की गति में वृद्धि होगी, अवसंरचनात्मक विकास होंगे, और बहुत से लाभ हमको इससे और भी मिलने वाले हैं। तो यह है पूरा का पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर विकसित होने वाला DMIC। इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब इनके नोट्स की बात करें तो इनके नोट्स आपको पूरे के पूरे PDF में हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हमारा जो इकोनॉमिक रिव्यू का कोर्स है उसमें ये उसी का एक पार्ट है, और निश्चित रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।